मैं इस समय भारतीय जनता पार्टी दक्षिण दिल्ली जिले की महामंत्री कृष्णा देवी जी के साथ हूँ और वो एक मोहल्ला दिखाने मेरे को लाई हैं कि यहाँ की सफाई व्यवस्था कैसी है। कृष्णा जी, ये कब से और आपको कब पता चला? ये लोगों ने सुबह कल मुझे बताया। अच्छा। तो मैंने कल से ही कोशिश कर रही हूँ। मैंने जो ना जल बोर्ड में, दिल्ली जल बोर्ड में कंप्लेंट की है, जो है मैं जिला महामंत्री महिला मोर्चा दक्षिणी दिल्ली कृष्णा सिंह, और लोगों ने जब अपनी समस्या बताई है तो मैंने जो ना दिल्ली जल बोर्ड में इसकी कंप्लेंट की है। और अक्सर कहते हैं कि यहाँ पे अक्सर यही हाल होता रहता है और कोई सुनवाई नहीं होती है, जबकि ये तो काम तो झारवाल जी का है, एमएलए हैं यहाँ के, तो एक बार आकर देखते भी नहीं है। तो उनको देखना तो चाहिए ना, दिल्ली जल बोर्ड का काम है, उनके अंडर में आता है दिल्ली जल बोर्ड। ये जो रास्ता बनाया गया वो ऐसा क्यों है कि बिल्कुल अंदर गड्ढे गड्ढे से बना के दोनों साइड से ढलान दे के बीच में गड्ढा छोड़ दिया? यहाँ पे गवर्नमेंट कुछ करती नहीं है ना, गवर्नमेंट ने कुछ किया नहीं है, तो लोगों ने अपने पैसे लगा के अपना काम करा रखा है। उनका जैसे समझ आता है ये वैसे कर लेते हैं। ये जल बोर्ड का और ये जल बोर्ड का नहीं है, जो ना ये लोगों ने अपने पैसे खर्च किए हैं, अपने पैसे खर्च करके उन्होंने ये अपना सुविधा करते रहते हैं। जैसे भी ये अपने पैसों की बनाई हुई अपने पैसों की बनाई। तो ये यहीं रहते हैं आप लोग? हाँ जी, यहीं रहते हैं। कितने दिन हो गए इसको सीवर को जाम हुए? 10 दिन हो गए। इसको 10 दिन तो अभी हो चुके हैं। और ये पहली बार हुआ है या लगातार ऐसा? 4-5 दिन से बाहर आ रहा होता रहा। ये तो क्या मतलब साफ होने के बाद कितने दिन बाद दोबारा हो जाता है? ये साफ हुए अभी क्या बताऊं, कोई 2-3 महीना हो गए, बुला के लाए हैं हमने करी कंप्लेंट। अच्छा। जब वो आए हैं, जब वो सफा करके चले गए तो 2-3 महीने के अंदर अंदर दोबारा हो जाता है। अरे ये जमींदार लोग पूरे मतलब जमींदार लोग हो रहे हैं। और नाली अभी है तुम्हारे यहाँ क्या? नाली नहीं है, सीवर ही है। ये इस गली में सीवर है और सीवर लगातार जाम रहते हैं। मैं एक बात आपसे बोलना चाहूँगी कि यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं एससी समाज वाले लोग हैं, तो मेरी गवर्नमेंट से जो भी इनके कोई भी इसका जो जिम्मेदार है उनसे ये मेरी प्रार्थना है कि इन लोगों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। ये लोग भी नाज खाते हैं, रहते हैं, इनको भी साफ सुथरा रहने का हक है और इनका भी ये हक बनता है कि इनके घर के सामने सफाई रहे, साफ सफाई रहे और जो गंदगी है वो साफ की जाए। अभी देखो यहाँ से इतने स्कूल के बच्चे भी निकल के जा रहे हैं, वो भी कल कहते हैं एक बच्चा बीच में गिर गया था कल। तो ये मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि इन लोगों की तरफ भी ये ध्यान दिया जाए कि कहाँ कितना, बताओ 10 से 15 दिन इसको हो गए हैं। अब आप बताइए, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि ये बताओ इसका जिम्मेदार कौन है? जो ये अगर ये जो पानी जो यहाँ से बदबू उड़ेगी उसकी वजह से किसी को उल्टियाँ हो सकती हैं, चक्कर आ सकते हैं बदबू की वजह से, बिल्कुल उसकी जिम्मेवारी जो हॉस्पिटल में जो दवा पड़ेगा महामारी से अभी और इसमें मच्छर पैदा होंगे, उससे डेंगू, सबसे मलेरिया, चिकनगुनिया, इस तरह की बीमारियां जो फैलेंगी, हॉस्पिटलों पे दबाव पड़ेगा, चाहे वो दिल्ली नगर निगम के हों चाहे दिल्ली सरकार के हों, वो डॉक्टर कहाँ व्यवस्था कर पाएंगे? ऐसा मैं समझ रहा हूँ कि इनकी जो भी क्षेत्र पड़ते हैं दिल्ली के अंदर उन सभी में सफाई की व्यवस्था तो ऐसी रखें जिससे कि मच्छर ना पनप पाएँ। अभी देखो 10 लोग कम से कम इस एरिया से आए होंगे, यही एरिया में, पूरे एरिया में ही ये हाल है, इस गली का ही नहीं है। मैं आपको और भी दिखाऊंगी, वहाँ से वहाँ तक, मतलब यहाँ से यहाँ जाटव समाज रहता है, उधर की साइड चले जाओ वाल्मीकि समाज है, चलो अभी चल रहा है, तो वाल्मीकि समाज तक यही हाल है। मैं आपको सारा एरिया आज दिखाऊंगी और पूरे एरिया में यही हाल है। अब यहाँ पे मतलब कोई आ जाता है, ये लोग कुछ 100-50 रुपए दे के अपना करा लेते हैं, पर्सनल करा लेते हैं, या तो जब कोई नहीं आता है तो अब लोगों को तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। सरकारी व्यवस्था पे ये निर्भर बेचारे होते हुए भी इन्हें सुविधाएं नहीं मिल पा रही। बिल्कुल सही बात। जबकि सारी दुनिया में भारत सरकार ये हल्ला और दिल्ली सरकार ये हल्ला मचाती है कि हम दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अति निम्न वर्ग के आयु के जो भी हैं या आर्थिक स्थिति जिनकी कमज़ोर है, उन सब के लिए बहुत सारी सुविधाएं करते, जातिगत आधार पे भी और आर्थिक आधार पे भी, मगर यहाँ धरातल पे होती हुई नज़र नहीं आती।
केजरीवाल जी ने कहा था कि इंटरनेशनल बनाऊंगा मैं दिल्ली को। ये देख लो कैसा इंटरनेशनल है, ये इंटरनेशनल है इनका जो है ना, ये मॉडल है दिल्ली का। अब जो है कि ये इन्होंने मतलब कोई वही नहीं है, गंदा पानी लैटरिन का पानी है। और सब देखा जाए कि ये सीवर बंद है, लैटरिन का पानी सीवर डलने का तो कोई मतलब ही नहीं है। लोगों ने प्राइवेट करा रखे हैं, वो भी सफाई तक नहीं होती, तो और क्या करेगी गवर्नमेंट। मैं माननीय विधायक श्री प्रकाश जारवाल जी से भी निवेदन करूंगा कि वो एक बार इस दलित बस्ती का, जो नई बस्ती के नाम से जानी जाती है, दौरा करें और देखें, खुद आके देखें कि यहाँ पे क्या परेशानी है और उनको हल कराने का प्रयास करें। बिल्कुल बिल्कुल। प्रकाश जारवाल जी जब यहाँ के एमएलए चुने हैं, लोगों ने उनको बिठाया है, तो उनका ये फर्ज बनता है कि लोगों की समस्या को हल तो बाद में करेंगे कि पहले एक बार देखें तो सही। हाँ, लोग आके परेशान मिलके क्यों हैं, क्या है इन क्या लोगों नहीं। से मिलें, देखें। और ये बिल्कुल। वो भी एक दलित समाज के व्यक्ति हैं और वो इस नाते ही आ जाए कि मेरे समाज के लोग हैं, मेरे अपने हैं, मैं अपने होने के नाते एक बार इनसे मिलूं। हाँ, अपनों की तो सुने कम से कम, अपनों की नहीं सुनते। यहाँ लोग कितनी बार चले जा चुके हैं, लेकिन वो एक बार भी सुनते नहीं है, कभी आए नहीं है। ये मेरा नहीं, इन लोगों का कहना है। क्या कोई एमएलए आया कभी? कोई भी नहीं आता, कोई देखता भी नहीं है। बस सीधे वोट आ जाए। कोई यहाँ पे निगम पार्षद भी आती कि नहीं आती? कोई ना आता, ना निगम पार्षद, ना एमएलए, कोई हमारे यहाँ आएगा कि ना। मैं कह रही हूँ कोई आ भी गया ना, हाथ पकड़ के चुपाड़ में से मैं ताड़ दूंगी। नहीं, मेरा वादा है ना। देखो जी, घर पे कोई अपने आ जाता है ना, देखो मैं ये कह रहा हूँ, जब अपने घर पे कोई भी आ जाता है तो उसको पानी पूछना तो हमारा फर्ज है। हमारे घर आएंगे, ये अभी गुस्से में कह रहे, मगर हम ये जानते हैं कि अगर कोई आएगा हमारे घर पे, हम दलितों के में ऐसी कभी परंपरा नहीं रही है कि हम किसी को दुत्कार दें। हम उसे मान सम्मान इज्जत के साथ बिठाएंगे, उसकी खातिरदारी करेंगे और अपनी जो मूलभूत ज़रूरतें हैं वो बताएंगे, और कुछ नहीं चाहिए हमें। कितनी बार खातर पानी, समोसे, बर्फी, मीठे खूब खिलाते हैं, कोई ईंट भी ना मारता नहीं बस्ती वालों के। चाहे जारवाल आ जाओ, अर्चे वो अनीता सिंगल, कोई ना आता, कोई नहीं। सब बेकार है, कोई नाली सफा करता ना, नाली साफ ना वो पुलिया टूटी पड़ी जाके देखो ना, पुलिया में कितने सुभाष जी, आपको भी पता है ये दिल्ली जल बोर्ड का काम है, और दिल्ली जल बोर्ड जो है, अब लोगों को तो देखो, ये लोगों को तो जानकारी नहीं है, सब लोगों को जानकारी नहीं है कि कौन सा काम किसका है। हम तो सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो सभी इनसे मिले और इनकी समस्याओं को समाधान करें। इन लोगों की समस्या हल होनी चाहिए, ये हमारी रिक्वेस्ट है कि सभी लोग आए, समस्या हल होनी चाहिए। जो भी जनप्रतिनिधि है हमारे बीच आए और हमारी समस्याओं को सुने। धन्यवाद।